ये जो पोल दिखा रहा है, एग्जिट पोल जो कर रहा है, एग्जैक्ट पोल थोड़े कोई बता पाएगा। वो जनता बता रहा है कि इस बार पूरे देश में मोदी जी को बोरिया बिस्तर तैयार है, वो टाटा बाय बाय करेंगे। देखिए, हम आपको पूरा इंडिया की बात करते हैं। मिनिमम कम से कम 295 सीट हम लोगों को आ रहा है। पूरे चुनाव में 400 पार 400 पार भाजपा का स्लोगन कहिए, नारा कहिए, बहुत चर्चा में रहा। इसकी क्या हवा निकलेगी? हवा निकल चुकी है। हवा क्या निकलेगी? अगर हवा नहीं निकली होती तो ये मीडिया का सहारा नहीं लेते। ये इसलिए किए कि ताकि वो गड़बड़ी कर सके, लेकिन गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे। क्या लग रहा सही मायने में भाजपा का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पक्षपात कर रहा? भारत का मीडिया नहीं कहिए, ये कहिए गोदी मीडिया। भारत में तो रवीश कुमार भी हैं, भारत में तो आप भी हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष रखते हैं अपना पक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकारिणी नेता शंभू देवा जी के पास हूँ। शंभू देवा बड़े ही बेबाकी से अपनी बात और अपनी पार्टी की बात रखते हैं। लोकसभा चुनाव का 7वें चरण के साथ समापन हो गया और एग्ज़िट पोल का दौर चल रहा है। एग्ज़िट पोल ने तो महागठबंधन को डरा दिया है। 400 पार 400 पार ये मोदी जी कह रहे थे, वही 400 के करीब, 400 के पार मीडिया भी दिखा रही है। प्रायः सभी मीडिया ने भाजपा को 400 के पार दिखाया है, 350 दिखाया है और महागठबंधन भी अपनी दावा 300 पर ठोका है। कल नतीजे 4 जून को है। क्या होता है, बनेगी, किसका पलड़ा भारी होगा पता चलेगा, किसकी सरकार बनेगी। इसी बात को लेकर हमारे भाकपा नेता जी इनसे जानते हैं। सबसे पहले बेगूसराय फ्रंटलाइन में शंभू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नतीजे का दिन है, कैसा होगा? कल का जो सूरज है वो लाल होगा, कल का दिन बेहतरीन होगा। और मैं जानता हूँ कि अभी आप जो बोल रहे थे 400 पार 400 पार है, ये गोदी मीडिया बोल रहा है। वो तो उनको तो कहना चाहिए था 543 पार। देखिए, इस तरह से राजनीति का और पत्रकारिता का जो स्तर गिरा है। ये जो 400 पार का नारा पीएम ने दिए, वही पत्रकार टीवी चैनलों वाले ने भी दोहरा रहे। 1600 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया है। 1600 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया है, तो वो 400 पार बोलेगा ही, लेकिन वास्तविकता में बेगूसराय में गंगा पार जाएगा लोग। क्या लग रहा है, महागठबंधन के खेमे में खुशी का लहर है, लड्डू मिठाई बनना तैयार हो गया? हाँ, बन भी रहा है और बहुत बन के तैयार भी हो गया। कल आइए, कल आपको हम भी मुँह मिठा कराते हैं और ये जीत की मिठाई होगी, ये संविधान को बचाने की यह मिठाई होगी। क्या लग रहा है, जीत का दावा भाजपा भी कर रही है और महागठबंधन भी कर रही? देखिए, भाजपा का इस बार सरकार नहीं बन रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है। दावा तो कोई भी कर सकता है, दावा में थोड़े कोई किसी को रोक सकता है। ये जो पोल दिखा रहा है, एग्जिट पोल जो कर रहा है, एग्जैक्ट पोल थोड़े कोई बता पाएगा। वो जनता बता रहा है कि इस बार पूरे देश में मोदी जी को बोरिया बिस्तर तैयार है, वो टाटा बाय बाय करेंगे। और उसी तरह से बेगूसराय में गिरिराज सिंह सिमरिया पार, इस बार वो नहीं रहेंगे। इस बार बेगूसराय का बेटा अवधेश राय बेगूसराय का नेतृत्व करेगा, बेगूसराय का सेवा करेगा, बेगूसराय का उत्थान करेगा। इस बार के चुनाव में देखा गया, जो मतदाता बहुत खामोश होकर वोट दिए हैं, कि अब मतदाता खुल रहे। देखिए, मतदाता तो खुल के वोट दे ही दिए हैं, लेकिन बहुत सारे मतदाता परहेज करते हैं। उनका काम था वोट देना, वो वोट दे दिए। रिजल्ट का कल काम है कि रिजल्ट आएगा और कल हम लोगों को विनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या लग रहा है, कितने अंतराल से आप लोग चुनाव जीतेंगे? वही 2 लाख 2.5 लाख से हम लोग जीतेंगे। ये अनुमान आप लोगों ने 7 विधानसभा का
अध्ययन कर लिया? हाँ बिल्कुल, उस हिसाब से ही हम बता रहे हैं। उसमें भी हम लोग कुछ कम ही बोलते, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। जो वोटिंग हुआ है उस वोटिंग के हिसाब से मैं बताया हूँ आपको कि हम लोग इतने से लीड करेंगे। क्या रहा, महागठबंधन की गारंटी रंग लाएगी? बिल्कुल लाएगा। जो भी गारंटी इंडिया गठबंधन ने दिया है वो तमाम चीज़ पे खरा उतरा है। विगत दिनों आपने देखा भी है। इस चीज़ को लोग समझ गए हैं कि ये जो सरकार है सिर्फ हवाबाजी कर रही है, डिफरेंस पैदा करके वोट लेना चाहती है, रिलीजन के नेम पे वोट लेना चाहती है, वर्क के नेम पे वोट नहीं लेना चाहती है। तो वर्क ये करते भी नहीं है तो वर्क के नेम पे कहाँ से इनको वोट मिलेगा? गिरिराज सिंह भी यहाँ पे रहे, क्या किए? कुछ नहीं किए, इसलिए उनको जाना तय है, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। क्या लग रहा है बिहार में इंडिया महागठबंधन को कितना सीट आ रहा है? देखिए, हम आपको पूरा इंडिया की बात करते हैं। मिनिमम कम से कम 295 सीट हम लोगों को आ रहा है। ये तो कांग्रेस भी दावा कर रही है। हम भी इंडिया गठबंधन के हैं और कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। तमाम लोग इस चीज़ को अध्ययन करके कुछ भी बोलने के लिए बोल देंगे कि हमको आ रहा है 420 सीट, 520, 543। ये तो हो जाएगा, आपको हवाबाजी हो जाएगी। हम लोग हवाबाजी में नहीं। पूरे चुनाव में 400 पार 400 पार, ये जो भाजपा का स्लोगन कहिए, नारा कहिए, बहुत चर्चा में रहा। इसकी क्या हवा निकलेगी? हवा निकल चुकी है। हवा क्या निकलेगी? अगर हवा नहीं निकली होती तो ये मीडिया का सहारा नहीं लेते। ये इसलिए किए कि ताकि वो गड़बड़ी कर सके, लेकिन गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। क्या लग रहा है सही मायने में भाजपा का मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पक्षपात कर रहा है? भारत का मीडिया नहीं कहिए, ये कहिए गोदी मीडिया। भारत में तो रवीश कुमार भी हैं, भारत में तो आप भी हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष रखते हैं अपना पक्ष। क्या होना चाहिए? निष्पक्षता क्या होना चाहिए? जो अध्ययन है, आपने भी अध्ययन किया होगा बेगूसराय का। आप हर एक जगह घूम रहे हैं और घूमते हुए आपने जनता से गुफ्तगू किया है, बातचीत किया है, उससे तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि बेगूसराय का रुझान क्या है। अब इस चीज़ को जनता के बीच रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। मोदी जी का 1600 करोड़ रुपया खा करके वो बोल रहे हैं। आप बताइए कि हेलीकॉप्टर लेके पत्रकार घूम रहा है, हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं वो कहाँ से पैसा लाया है हेलीकॉप्टर घूमने के लिए? आप जान लें, जो ये एग्जिट पोल जो है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये 100% अनुमानित है। हाँ। इसको लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय छिड़ा हुआ है। बिल्कुल। भाजपा ने ये कहिए, जो टीवी चैनलों वालों ने महागठबंधन को डरा दिया है। वो डर गए हैं, इसीलिए वो इस तरह से मोदी मीडिया का उन्होंने सहारा लिया है। तो वो खुद डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने। भाजपा करे मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा विकास किया, तो विकास करने वाले क्यों डर रहे हैं? विकास क्या किए? हाँ, विकास बेगूसराय में नज़र आया कि नंबर 1 पॉल्यूशन में कर दिए बेगूसराय। इनसे तो पार भी नहीं लगा कि ट्रैफिक चौक से आगे फ्लाईओवर को कर दें। ये क्या विकास किए हैं? ये विकास नहीं किए हैं, जनता को ठगने का काम किए हैं। जिस देश में शिक्षा पर, कॉपी किताब पर 18% GST लगेगा, उस देश में विकास हो पाएगा? इस बार के चुनाव में देखा गया, जो महागठबंधन समर्थित CPI के उम्मीदवार अवधेश राय चुनाव लड़े, और राज्य स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से भाकपा के कोई बड़े लीडर नहीं आए। तेजस्वी यादव ही ने मोर्चा को संभाला, और ज़िले के जितने भी महागठबंधन के नेता थे बड़े ही मुस्तैदी से काम किए। देखिए, मेन बात यह है कि यहाँ पर बाहर के नेता का, हमारे वो सीनियर नेता, वो जब चाहें आएँ, उनका स्वागत हमेशा है, दिल खोल कर हम स्वागत करते हैं। हम लोगों को काम करना है जनता के बीच में, तो जो लोग काम किए हैं जनता के बीच में वो जनता के पास जाते हैं, वो जब बोलते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। भाजपा ने तो पूरे देश स्तर के नेता को उतार दिया। डर गए थे इसीलिए उतारे, और डरना भी लाजिम उनका था, क्योंकि वो सीट हार रहे थे और हार गए हैं। कल ही खाली घोषणा होगा, देखिएगा, कल गिरिराज सिंह को बाय बाय हम लोग कर देंगे।
कहेंगे जाइए बेगूसराय को आप माफ़ कीजिए, जाइए। क्या महागठबंधन खेमे में कैसा उत्साह का माहौल है, कैसा लग रहा है? अत्यंत हम लोग प्रसन्न हैं। हमारी मेहनत, हमारा जो काम, वो सब रंग लाया और जिसके तहत अवधेश राय जी कल जीत का सर्टिफिकेट लेके गए। पूरे महागठबंधन के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह और कॉन्फिडेंस से लबालब लेवरेज दिख रहा है। क्योंकि हमने जनता के बीच रह करके, जनता से बात करके, जनता ने वोट दिया, हमको चंदा दिया जनता ने, तो हम समझ रहे हैं। हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लेके तो थोड़े ही इलेक्शन लड़े हैं, हम तो जनता के पैसा से लड़े इलेक्शन, जनता के लिए लड़े। तो भाजपा जीत की हैट्रिक नहीं बना पाएगी? हैट्रिक कर रहे हैं इस बार, जो वो हारे रही है, और जब हार जाएगी कल तो 100 साल तक इसको इस देश में लोग देखेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ हवाबाजी किया, इन्होंने सिर्फ कपड़ा बदलने का काम किया। कभी लाख रुपया, कभी नागालैंड का ड्रेस, कभी ये ड्रेस। यही देश चलता है, नौटंकी से थोड़े, नौटंकी से नहीं चलता है ना देश। काम करके बताइए, जनता का वो स्टैंडर्ड लाइफ आप बनाइए, वो आप नहीं किया। कुछ घंटे परिणाम के बचे हुए हैं, फिर भी जो बिहार में क्या लग रहा है, 40 में 40 की बात हो रही थी। 40 में 40 की बात है, 4 सीट बहुत मुश्किल से बीजेपी निकाल पाएगा, देख लीजिएगा। 3 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या भविष्य है उनका? कौन कौन लड़ रहे हैं? पप्पू यादव और पप्पू हेना साहब और पवन सिंह। इन तीनों के लिए मुश्किलात है। हम पप्पू यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली जब त्रिकोणीय हो जाता है जहाँ पे ना, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। कौन जीतेगा, क्या जीतेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि जो कैडर वोट है वो तो हमेशा अपने पार्टी को देगा वोट, इसमें कोई डाउट नहीं। और जब आप निर्दलीय आते हैं तो उसका एक अलग हो जाता है, आपको कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा, और उसके बाद सारा चीज़ आपका पैसे पे होता है। इसीलिए अब मुझे साफ नज़र आ रहा है कि मुश्किल है। तीनों ये जो बताए हैं कि मुश्किल है, देखिए अब क्या होता है। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पे हम अपने आप को देखना चाहते हैं भाई। अगर ऐसा कौन महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? वो बैठ के डिसाइड किया जाएगा, बैठ के डिसाइड किया जाएगा। अभी हमसे बात कर रहे थे, कल चुनावी नतीजे का दिन है, कल देश के लिए बहुत ही अहम दिन है। अब से कुछ घंटे परिणाम के बचे हुए हैं। इसी बीच भाकपा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उल्लास है, काफ़ी खुशी जाहिर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। लोग अभी से ही जीत की तैयारी, जश्न में लगे हुए हैं। इसी बीच हमने ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकारिणी नेता शंभू देवा जी से बात किया। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी, अपनी जीत के बारे में कहा। हमारी जीत तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं जीतने जा रहा हूं। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। धन्यवाद श्रीमान।